मीटिंग रुका किसके इशारे पे? क्यों रुका? क्योंकि चुनाव था, उनको वोट लेना था। आज के डेट में अगर वो शहर बना है, शहर जाना जा रहा है, तो बहुजन विकास आघाड़ी की ही देन है। जो कि आपके बहुजन विकास आघाड़ी का भी ऑफिस है वहाँ पे और कैलाश पाटिल काका जो है कि फ्रंट में थे, जो लोगों के बीच में जाके सर सेंट्रल में गवर्नमेंट तुम्हारी है, राज्य में तुम्हारी अगर इनसे कोई पत्रकार या कोई आम पब्लिक या जो बाकी बिल्डिंगें क्यों रुक गई? क्या वो कोर्ट का मैटर नहीं था? वो भी तो कोर्ट ही तोड़वा रहा था। तब हाँ, सीधा सीधा वो बहुजन विकास आघाड़ी पे मतलब आरोप लगाते थे कि उनकी सरकार है। बाकी जगह पे साइड में डाला जरा मस्जिद के सामने रोड पे। तो क्या लगता है कि पानी डंपर जेसीबी रोड पे खड़ा है, कोई भी गिर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, अंदर जीव है तो वैसे उनके अंदर भी जान है, गौ माता के अंदर। अफवाहों में लोग इस तरह से घुल मिल जाते हैं। अफवाहों में जिस तरह से अफवाहें फैली, लोगों ने घर खरीदा और आज वो घर सब बिखर के टूट गए। उसी चीज़ पे, उसी विषय पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं और उनसे हम बात करेंगे और क्या बात होगी, क्या जानकारी होगी और किस चीज़ को लेके हम बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें पीस न्यूज। तो चलिए, हमारे मेहमान हैं योगेश सिंह। मैं उनसे बात करूंगा कि जो इस वक्त में परिस्थितियां चल रही नाला सोपारा ईस्ट में वसंत नगरी महालक्ष्मी जो है कि जो बिल्डिंगें हैं 41 बिल्डिंग का जो मैटर है जो आज गिर रहा है, उसमें जो अभी के जो आमदार बने हैं राजन नाईक अप्पा, उन्होंने चुनाव से पहले बहुत वादे किए थे कि पहले हम घर देंगे फिर टूटने देंगे। ऐसे बड़े बड़े वादे उन्होंने किए, बहुत सारे वादे हैं। तो हम योगेश सिंह से जानना चाहेंगे कि इस बात पे, जिस तरह से आज वो घर गिर रहा है, लोग रोड पे हैं और उनको मतलब कि वो वादों का क्या है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? पहले तो पीएस के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे ये जो आज 41 बिल्डिंग का जो मैटर है और जो आमदार अभी बने हैं राजन नाईक अप्पा, पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए और अभी जो सीधा मतलब कि हाथ उठा दिए कि नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है, हम नहीं कुछ कर सकते, ऐसा बहुत सारे उन्होंने अभी बोला। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो नए खासदार बने हैं, नए आमदार बने हैं और बाकी और भी अन्य समाज सेवक राजनीतिक दलों वाले बोले थे मिलकर कि हम ये घर टूटने नहीं देंगे, लोगों को बेघर नहीं होने देंगे, लोगों का सहारा हम बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी ज़मीनी स्तर पे दिख नहीं रहा है। दूसरी बात, जो अभी के आमदार हैं वर्तमान में राजन नाईक जी, उन्होंने तो सीधा बोला था कि मैं पहले घर दूंगा। हाँ, ये बात, पहले घर की चाबी दूंगा, उसके बाद तोड़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन था, विधानसभा का चुनाव था, उनको वोट लेना था। वोट लेने के लिए उन्होंने शायद अच्छा वादा किया है, आज वो सच साबित हो रहा है कि ये इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने ये वादे किए थे। खासदार हेमंत सावरा जी, उन्होंने भी वादा किया था, सेंट्रल में गवर्नमेंट तुम्हारी है, राज्य में तुम्हारी गवर्नमेंट है, आमदार तुम्हारे हैं, यहाँ पे खासदार तुम्हारे हैं, तो देर किस बात की? सोच क्या चीज़ रहे हो आप? अच्छा, ये तो टूटना था चुनाव से पहले ही, लेकिन चुनाव के बाद टूटा। मतलब क्या लगता है कि इनकी सरकार ने कोर्ट को भी अपने कंट्रोल में कर लिया कि रोक लिया? उस टाइम पे कोर्ट का तो फैसला जब आ जाता है तो कोई रोक नहीं सकता, तो ऐसा क्यों हुआ? वही चीज़ आप सुनिए कि आज अगर इनसे कोई पत्रकार या कोई आम पब्लिक या जो बेघर हो रहे हैं, वो अगर इनसे सवाल करते हैं तो इनका सीधा कहना होता है कि ये कोर्ट का मैटर है, ये कोर्ट का मैटर है। तो इलेक्शन के पहले वो बिल्डिंग जब टूटी, एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, उसके बाद बाकी बिल्डिंगें क्यों रुक गई? क्या वो कोर्ट का मैटर नहीं था? वो भी तो कोर्ट ही तोड़वा रहा था। तब बिल्डिंग रुका किसके इशारे पे? क्यों रुका? क्योंकि चुनाव था, उनको वोट लेना था। उन्होंने जो झूठे वादे किए कि आपका घर हम टूटने नहीं देंगे, तोड़ेंगे तब जब पहले आपको घर देंगे, तो ये सब झूठे वादे सब चुनाव के लिए थे। और जो पब्लिक को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है, वो उनका भी एक विश्वास था कि चलो हमारा घर बचेगा, इसलिए ने उन्होंने वोट किया, लेकिन उनकी भूल थी। वो जो गलती हो गई, अब उस पर वो पछताते होंगे। आज वो लोग रोड पे हैं। राजन नाईक अप्पा के साथ साथ में कैलाश पाटिल काका जो फ्रंट में थे, राजन नाईक से पहले कैलाश पाटिल काका जो कि फ्रंट में थे, जो लोगों के बीच में जाके वादा करते थे कि नहीं, हम साथ में रहेंगे, आपका घर नहीं टूटने देंगे, जो भी होगा हम साथ में मिल के लड़ेंगे। और बाद में क्या हुआ, चुनाव के टाइम पे वो बीजेपी में मिल गए और अभी जो कि वो भी हाथ उठा रहे। देखिए, कैलाश पाटिल काका एक समाज सेवक हैं शुरू से। मेरी जो जानकारी है कि उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, लोगों का मुद्दा उठाया है उन्होंने।
रही बात जो ये 41 बिल्डिंग की विजय लक्ष्मी नगर की, उस पर भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। अब कितना क्या हो सकता है, वो कोई प्रतिनिधि तो मतलब पद पे तो है नहीं। ये जिम्मेदारी बनती है जो यहाँ के आमदार हैं, जो खासदार हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि जब पत्रकार उनसे सवाल करता है तो उनका ये जवाब रहता है कि काका बोलेंगे, काका को सब मालूम है। अरे भैया, जब काका ही बोलना था तो आमदार तुम क्यों बन गए? काका को ही चुनाव लड़वा दिए होते। ये इसीलिए मैंने काका का नाम लिया, कैलाश पाटिल काका का नाम इसीलिए आपके सामने लिया कि बार बार राजन नाईक सवाल जो उठ रहा है, जैसे अभी आपने कहा सवाल उठता है तो सीधा बोलते काका से बात करो। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि काका के पास एक्चुअल में जानकारी होगी, ये सच है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल से काम किया हुआ है। ये मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो नवनिर्वाचित आमदार हैं, इनके पास जानकारी नहीं, ये भी सच साबित हो रहा है। ये जो ये बोल है ना, काका को मालूम है, काका आप बोलो ना। एक छोटा बच्चा बोलता है मुझे मालूम नहीं है, आप बोलो ना। ये मतलब एक आमदार की पहचान नहीं है ये। ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी भर के नोटों की गड्डी चली गई हो इसलिए चुप हो रहे हैं और सवालों को इस तरह टाल रहे हैं? देखिए, जो राजन नाईक आमदार साहब आज बोल रहे हैं मीडिया में कि ये कोर्ट का मैटर है, और ये जब उस समय जब बिल्डिंग बनी, आज के 10-15 साल पहले जब बिल्डिंग बनी, तब सरकार किसकी थी? वो बोल रहे हैं कि तब कोई राजनीतिक पार्टी थी। यहाँ के जो लोकल आमदार थे, उनकी देन है कि ये अवैध बांधकाम हुआ है। हाँ, सीधा सीधा वो बहुजन विकास आघाड़ी पे मतलब आरोप लगाते थे कि उनकी सरकार है, वो आज ये जितने भी अनलीगल काम हो रहे हैं सब इनकी देन है, सारा चीज़ उनका, सारा भ्रष्टाचार उनका है, ऐसा वो हमेशा से आरोप लगाते रहे। तो मेरा एक सीधा सवाल है उनसे, आमदार साहब से, सीधा सीधा एकदम सवाल है कि उस समय चलो मैं मान लिया कि जो पार्टी थी उनके संरक्षण में ये अवैध बांधकाम तैयार हुआ। आपको 2 महीना हो गया है जीत के, पब्लिक ने आपको जीत के ला दिया है। 1 महीना छोड़ दो, उसमें से पिछले 1 महीने से जो अवैध बांधकाम, जो चौली, जो लोड बेरिंग बिल्डिंग बन रही है, तो क्या ऐसा माना जाए कि उसमें आपका हिस्सा होगा या आपके सहमति से बन रहा है? होना ही चाहिए। अगले 5 साल तक जो बांधकाम होगा, जो इलीगल काम होगा, गलत काम होगा, तो उसके जिम्मेदार क्या माना जाए कि वही हैं? अब तो जिस तरह उनको आरोप लगाए हैं तो ये आरोप तो उनके ऊपर में भी बैठेगा। वो लेने चाहिए अपनी जिम्मेदारी, उनको मानना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे जानकारी में, मेरे सहमति से हो रहा है ये अवैध बांधकाम, लेना पड़ेगा। दूसरी एक अहम बात है, जिस तरह से चंदनसर रोड पे पाइपलाइन का काम चल रहा है। आपने देखा होगा कि विरार फाटा से जब चंदनसर स्टेशन की तरफ चलते हैं, विरार स्टेशन की तरफ, तो बीच में मस्जिद आता है। मस्जिद के सामने रोड पे मतलब कि पाइपलाइन डाला जा रहा रोड पे, बाकी जगह पे साइड में डाला जा रहा, मस्जिद के सामने रोड पे। तो क्या लगता है कि वो जो रोड पे बीच में डाल रहे हैं पाइपलाइन, तो कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा? 100% पाइप में प्रॉब्लम आएगा ही। पाइप जो है वो टेक्निकल चीज़ है, क्यों नहीं आएगा? प्रॉब्लम आएगा ही, और वापस खोदा जाएगा। और जो काम चल रहा है, मतलब कोई मतलब यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से कुछ भी नहीं है। रोड पे पूरा पत्थर, पानी, डंपर, जेसीबी रोड पे खड़ा है, कोई भी गिर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, यही सब चल रहा है। और चंदनसर जहाँ आपका घर भी है, चंदनसर में पाइपलाइन का काम था, अभी किए हैं, लेकिन वहाँ पे जो है कि इतनी ट्रैफिक लग रहा है, जो कि आपके बहुजन विकास आघाड़ी का भी ऑफिस है वहाँ पे, और वहाँ पे शिवसेना का भी ऑफिस है, बीजेपी का भी ऑफिस है। क्या आप लोगों के भी जवाबदारी नहीं बनती है कि वहाँ पे जो है कि जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो? नहीं, काम तो सही तरीके से ही होना चाहिए। इसके लिए अधिकारी लोगों से बात भी हुआ है, तो उनका वही कहना है कि काम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर रही बात ट्रैफिक की, तो देखो पहले की सरकार क्या किए वो सब देख रहे हैं, क्योंकि 35 साल से सेवा उन्होंने ही किया है। विरार वसई एक जंगल एरिया रहता था, खाड़ी के नाम से जाना जाता था वसई विरार। आज के डेट में अगर वो शहर बना है, शहर जाना जा रहा है, तो बहुजन विकास आघाड़ी की ही देन है। अब लास्ट एक सवाल करूँगा, लास्ट सवाल। रायपाड़ा में एक आनंद धाम गौशाला है, आनंद धाम करके गौशाला है। उस गौशाले के लिए रास्ता जो है, उस रास्ते पे लोग तकलीफ़ दे रहे हैं उस गौशाला के लिए, और उस गौशालों को उजड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कई सालों से मैटर चल रहा है। क्या लगता है कि जहाँ पे हमने भी वहाँ पे देखा है कि जितने भी मतलब कि जो
यूज में नहीं है, गाय बैल ये यूज में नहीं, वो वहाँ पे सेवा हो रहा है उनका, उनकी जान बचाई जा रही है, उनके साथ में अच्छा व्यवहार खाना पीना उनको सब दिया जा रहा है, फिर भी लोग वहाँ पे जो है कि बुरी नज़र डाल रहे हैं उस जगह को लेके, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है। गौशाला है, गौ माता हैं, उनकी रक्षा करना हमारा ही काम है। सबसे पहले हिंदू धर्म का काम है कि उनकी रक्षा हो। और रही बात कौन क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है वो गलत ही कर रहा होगा। कि पहले उस पर जाँच होनी चाहिए कि वो जगह कैसा है, क्या है, वो जगह संस्था के नाम पे रजिस्टर्ड है, किसकी जगह है, रोड रास्ता किसका है, वो सब जांच का विषय, वो सब जांच होना चाहिए। और तोड़क कार्रवाई तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमारे अंदर जीव है तो वैसे उनके अंदर भी जान है, गौ माता के अंदर। तो ये जो होगा ये गलत ही होगा। दूसरा आप मुझे एक बात बताइए, एक तरफ लाड़की बहना का योजना चल रहा है, दूसरी तरफ जो आमदार है राजन नाईक अप्पा, वो महानगर पालिका में जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, लाड़की बहन जो योजना था वो कितना सही है कितना गलत है वो पब्लिक देख रही है। क्योंकि पहले इलेक्शन के पहले उन्होंने खुल के पैसा दिया, एडवांस में पैसा दिया, उनको वोट लेना था लाड़की बहन से। उसके बाद अब वो उसमें ऑडिट कर रहे हैं कि कौन वैध है, कौन अवैध है, कौन वैलिड है, कौन इनवैलिड है उसमें। तो ये सब चीज़ पहले चीज़ करना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन को तुमने पब्लिक को गुमराह क्यों किया इलेक्शन में? वोट लेने के लिए। और वही चीज़ आज विजय लक्ष्मी नगर जो बिल्डिंग है, जो लोग बेघर हो रहे हैं, वही चीज़ की देन है लाड़की बहन की। लाड़की बहन के नाम पे तुम घर नहीं तुम्हारा टूटने दूंगा, लाड़की बहन वो योजना दे रहे हैं, हो गया, लेकिन सब टूट गया घर। और दूसरा जा रहा जो नगर पालिका का विनंती की बात कर रहे हैं आप, अगर एक आमदार को, एक खासदार को नगर पालिका में विनंती करना पड़ रहा है कुछ एक तोड़क कार्रवाई रोकने के लिए, तो डेवलपमेंट क्या करेंगे? नगर पालिका के माध्यम से क्या डेवलपमेंट करवाएंगे वो? अगर डेवलपमेंट गलती से होता भी है तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आमदार साहब ये ना बोलें कि मैंने अपने पावर से किया। क्यों? क्योंकि उनका पावर दिख रहा है, उनका पावर नगर पालिका में दिख रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तोड़क कार्रवाई रोकने के लिए। क्या उनके पास मंत्री नहीं है? उनके पास नगर विकास मंत्री से बात नहीं होता है? उनका जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है उनसे बात होता ही रहेगा उनसे। तो क्यों नहीं कर पा रहे ये चीज़? रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? लाड़की बहन के नाम पे सबको घुमाया गया है, एडवांस पैसा दे के बस एक लालच दिया गया था कि कैसे भी करके हमको वोट निकालना है और जीतना है। ये था उनका लाड़की बहन योजना। वही लाड़की बहन पैसे से तुम पैसा लाड़की बहन मत चलाते, तुम लोगों को घर दे देते। माड़ा में, विरार वेस्ट में माड़ा बिल्डिंग है, फ्लैट बिक नहीं रहा है, राज्य सरकार का ही है, बिक नहीं रहा है, तो क्या वहाँ पे कम दामों पे, कम किस्तों पे नहीं दे सकते? किस्त बांधो उनका 5-10 हज़ार गरीब आदमी का। जो आज लोड बेरिंग में रह रहे थे इतने साल से, वो गरीब ही होंगे ना। अगर वो अमीर होते तो लीगल में लेते, सिडको में लेते, वो कम दामों में क्यों घर लिए? कैसे कैसे करके लोग बता रहे हैं कि मालूम पड़ रहा है कि कोई अपना जेवर रखा है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई भाजी का धंधा करता है, वो परिवार उसमें है। एग्ज़ाम आने वाला है, बच्ची उसमें रो रही है, आपको वीडियो में देख रहे होंगे, बच्ची रो रही है कि मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी, मैं पढ़ाई कैसे करूंगी। मतलब बहुत बुरी हालत कर दिया है यहाँ के आमदार खासदार ने। खास करके मैं बोलूँगा इनको कि इन्होंने पब्लिक को गुमराह कर दिया है। इलेक्शन के पहले जो ये तोड़क कार्रवाई रुकवा के इन्होंने और अपने मतलब लोगों के मन में डाल दिया है कि मैंने जो काम किया था वो इलेक्शन के लिए ही किया था। मतलब इस बात से ये क्लियर हो गया कि सारा खेल जो है इलेक्शन के लिए था, सारा खेल जो था इलेक्शन का था। अभी जो नगर निगम का चुनाव है, क्या लगता है कि बीजेपी महायुति सरकार इसमें अपना सिक्का जमा पाएगी या नहीं? नहीं जमा पाएगी। उसका एक रीज़न है क्योंकि हर चुनाव अलग होता है। प्रधानमंत्री जो लोकसभा का चुनाव होता है वो अलग होता है, मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव अलग होता है, ये नगर पालिका का चुनाव है, ये नगर निगम का चुनाव है। ये चुनाव लोग अलग तरीके से देखेंगे। और ये जो अभी हो रहा है, जो 41 बिल्डिंगों के लोग जो बेघर हुए, और जिस हिसाब से राजन नाईक आमदार साहब नगर पालिका को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और जो झूठे वादे किए थे, ये सब नगर पालिका के चुनाव में इनको दिखेगा उसका रिजल्ट। और महायुति सरकार नहीं आने वाली है यहाँ पे नगर पालिका में। यहाँ पे रहने वाले हैं तो बहुजन विकास आघाड़ी के लोक नेता हितेन ठाकुर अप्पा, जिन्होंने 35 साल से गरीब आदमी की निस्वार्थ सेवा की है। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बहुजन विकास आघाड़ी के बारे में कहा, एक छोटा सा सवाल करूँगा, फिर अपने सवालों को सब खत्म करूँगा मैं। ये जो चुनाव था, इस चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी के हारने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, हारने का कारण एकदम साफ है कि लोग हिंदू धर्म से ज़्यादा लगाव रखते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म के नाम पे जो वोट खींचा गया है
और कुछ लोग लगाव रहता है ऐसा कि चलो हिंदू के लिए बीजेपी करी, तो नो डाउट बीजेपी खुले मन से बोलती है, मैं ये बात नकार नहीं रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, हिंदू धर्म को आप इतना भी यूज मत करो कि एक अभी ये यूज ही हो गया ना। आपने हिंदू धर्म के नाम पे, लाड़की बहन के नाम पे क्या किया आपने? आज लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, कोई उसमें मर जाएगा, कोई सुसाइड कर लेगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो आप किसी को हिंदू धर्म के नाम पे, लाडली बहन के नाम पे और चुनाव के पहले आप ये झूठे वादे दे के ये वोट लेना गलत है। और पब्लिक को जो दिखा कि चलो ठीक है, पब्लिक को लगा होगा कि एक बार नया आमदार मैं देख लूँ, तो अब उन्होंने देख लिया है। तो आने वाले नगर पालिका चुनाव में सीधा सीधा उनको रिजल्ट इसका मिलने वाला है कि उनकी मुश्किल से अगर 1-2 सीट आई तो आई नगर पालिका में। क्योंकि नगर पालिका में वो जो तैयारी किए हैं कि नहीं किए मुझे नहीं पता है, लेकिन जो यहाँ की जनता जो 35 साल से देखा है अप्पा का काम, वो अब इनको 2 महीने में दिख गया है जनता को कि ये क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया है। अभी एक वीडियो आप देखे होंगे, मैं तो काम भी देखा हूँ कि रेलवे का कुछ जगह था अन्नापाड़ा में, अप्पा ने सीधा उसमें दावा किया है कि मैं रेलवे वाले से बात करके मैं करवाता हूँ, और वो चीज़ आज भी रुका है, आज भी वो थोड़ा कार्रवाई हुआ नहीं है अन्नापाड़ा में। कौन से अप्पा की बात कर रहे हैं? हितेन ठाकुर अप्पा की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने सीधा पब्लिक को वादा किया कि ये चीज़ जो आपका घर तोड़ने की बात आई, ये सर्वे हुआ है, मैं रेलवे से बात करके उसका कुछ रास्ता निकालता हूँ। और उन्होंने वो रास्ता निकाला भी। वो एक आमदार थे और एक आज के आमदार हैं कि जिसके पास रास्ता तो छोड़ो, जिसका मीडिया को फेस करने के लिए जवाब भी नहीं उनके पास, और नगर निगम में, अरे महानगर पालिका में जाकर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। अरे भैया, जब तुमको विनती करना था, विनती से ही काम चलता, तो आमदार क्यों बन गए तुम? पावर में क्यों आ गए? नहीं आना था। और काका बोलेंगे तो काका को ही चुनाव लड़वाना चाहिए था, उनको ही आमदार बनाना चाहिए था। आप क्यों बन गए आमदार जब काका को ही बोलना था? तो मीडिया उनसे जवाब मांग रहा है तो बोले काका बोलेंगे, काका को मालूम है। आपको क्या मालूम है? फिर वो जो झूठे वादे किए थे इलेक्शन के पहले, वो आपको याद है? बोलते वो भी नहीं याद है, लेकिन मीडिया को, जनता को सब याद है। इसलिए मीडिया आज उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है। चलिए, आज के जो सवाल था इम्पोर्टेंट, वो इनसे किया गया, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाकी हैं जिनसे हम दूसरे दिन, मतलब कल अगर मैं बात करूं, कल 26 जनवरी है, कल 26 जनवरी के दिन छोड़कर बाकी एक दूसरे दिन हम बैठेंगे और भी कड़क सवाल के साथ में इनसे बातचीत करेंगे। तब तक बने रहें और देखते रहें PSK न्यूज़।